त्योहारों से पहले गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत। जहां रोजमर्रा की वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी को कम किया है। मोदी सरकार के जीएसटी 2.0 को लेकर क्या कुछ कहना है व्यापारियों एवं आमजनों का, आइए जान लेते हैं। दीपावली के त्योहारों से पहले केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उपहार स्वरूप में दिए गए जीएसटी 2.0 को लेकर पूरे देश भर में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं इसी क्रम में जीएसटी 2.0 को लेकर TV30 इंडिया की टीम हाथरस में भी जाना व्यापारियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। क्या नाम है आपका? दाऊदयाल शर्मा, जिलाध्यक्ष केमिस्ट एसोसिएशन हाथरस एंड प्रदेश अध्यक्ष OCD यूपी लखनऊ। जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन इसमें जो ज़मीनी बदलाव होना चाहिए वो बदलाव फार्मा लाइन में गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया। 7% का जो रिबेट दिया गया है, अब पुराना स्टॉक लोगों के पास मौजूद है। लोगों को समस्या आ रही है पुराने स्टॉक को कैसे सेल आउट करें। उसमें हम लोगों का स्टॉकिस्ट लेवल पे 7% का सीधा नुकसान है, लेकिन उसको झेलते हुए भी हम गवर्नमेंट की बात मान के और उसको सेल आउट कर रहे हैं लेस करके। परंतु अगर गवर्नमेंट इसमें कंज्यूमर के लिए फ़ायदा देना चाहती है तो उनको फार्मा कंपनियों की MRP पर रोक लगानी पड़ेगी। फार्मा कंपनी जब चाहती हैं जब MRP बढ़ा देती हैं, और कुछ प्रोडक्ट की MRP तो इतनी ज़्यादा है जिन पे कंपनियां 10 से लेके 80% तक डिस्काउंट देती हैं, और वो जो MRP है उसका फ़ायदा कंज्यूमर से पहले बिचौलियों के बीच में रह जाता है, रिटेलर और नर्सिंग होम के बीच में रह जाता है। कंज्यूमर को उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, कुछ इंजेक्शन है जैसे मेरोपेनम इंजेक्शन आता है, उसकी MRP पे कोई रोक ही नहीं है। कोई कंपनी 250 रुपये की MRP है, किसी कंपनी की उसी की 600 रुपये MRP है, उसी की 1600 रुपये MRP है, और वो उतनी रहेगा अंडर 100। तो सब जो फ़ायदा कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए वो फ़ायदा कंज्यूमर को नहीं पहुंच रहा है। हाथरस गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और प्रभारी हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यूपी मोटर का। जीएसटी में जो फेरबदल किए गए हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा जो जीएसटी में इतना बड़ा फेरबदल कराया, इतिहास रचा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसमें जो हम लोगों को इतना अच्छा लाभ पहुँचेगा, पहले मैं बताऊँगा। नंबर 1, जो व्यापारियों को फ़ायदा हुआ है, जो जीएसटी की दरें कम हुई हैं, उनकी क्षमता अब माल खरीदने की बढ़ गई है। उससे हम ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का भाड़ा जो फ़र्क पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि जो व्यापारी क्षमता बढ़ गई है माल खरीदने की, तो ज़्यादा माल मंगाएगा, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय अच्छा चलेगा। और दूसरा, जो व्यापार में हमारे व्हीकल थे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, जो जितने भी हम खरीदते थे कॉमर्शियल व्हीकल, उससे 2.5 से 3 लाख रुपये वो सस्ते हुए हैं। उन पर टैक्स भी कम हुआ है और जो ब्याज दरें हैं वो भी कम हुई हैं। तो इसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा कि मोदी जी ने जो काम करा है ये देश हित में करा है। जो मिडिल क्लास, जो लोअर क्लास है, वो मिडिल क्लास में पहुंचने में उसको और आसानी होगी, तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। ये जीएसटी में एक नया ही रूप है जिससे छोटा व्यापारी और ताकतवर बनेगा और ख़रीदारी अपनी कर पाएगा और काम भी सुचारू रूप से करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय वासने है। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का। मैं स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल का थोक व्यापारी हूँ। भारत सरकार द्वारा जो दरें कम की गई है जीएसटी में, क्या राय रखते हैं? मैं पहले तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। और क्योंकि जो जीएसटी दरें कम हुई है, इससे आम उपभोक्ता को तो बहुत लाभ मिलेगा ही मिलेगा, व्यापारियों को भी काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में हमें अपने में इस दीपावली पर ज़बरदस्त बूम की संभावना है, और जब हमें ज़बरदस्त बूम मिलेगा, हम लाभ कमाएंगे, तो निश्चित बात है कि उससे सरकार को भी टैक्स अधिक मिलेगा। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और सभी जो मेरे साथी व्यापारीगण हैं वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मेरे संगठन के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम है आपका? दीनदयाल गोयल। मैं केमिस्ट एसोसिएशन महामंत्री पद पर हूँ, हाथरस जिला केमिस्ट एसोसिएशन। जीएसटी में जो फेरबदल किए गए हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी में जो फेरबदल केंद्र गवर्नमेंट ने जो
निर्णय लिया है बहुत ही बढ़िया लिया है। उसमें आम जनता को, उपभोक्ताओं को, सभी को काफ़ी लाभ हुआ है और मैं केंद्र गवर्नमेंट की इस कार्य की बहुत सराहना करता हूँ और निवेदन ये भी करता हूँ इसमें कि केंद्र गवर्नमेंट जो 18% की GST और रह गई है इसको भी 5% में कन्वर्ट कर दे तो आम पब्लिक को भी और राहत मिलेगी। ये स्वागत योग्य है। गारमेंट्स का व्यापार करता हूँ। मेरी भारत सरकार ने GST पर स्लैब घटाए हैं, उसका क्या लाभ होगा, किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, ये भारत सरकार ने जो GST को स्लैब घटाई है, 12 का 5 में किया है, 28 का 18 में किया है, तो इससे सीधा सीधा कंज्यूमर को ही लाभ होगा। अब जैसे कि हमारा है, हम जब हम क्वालिटी बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, तो कंज्यूमर को सीधा सीधा लाभ होता है। जो पहले जो दर ज़्यादा थी, अब उसको हम सीधा 5 में ले आए हैं, तो इससे सीधा सीधा कंज्यूमर को फ़ायदा होगा और हमें भी, हम जो बनाएंगे अच्छे माल, अच्छी क्वालिटी के जो माल बनाएंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो इससे सीधा सीधा राजस्व का भी लाभ होगा और गवर्नमेंट को सीधा सीधा इसका लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कंज्यूमर को तो बहुत ज़्यादा ही लाभ है। जैसे कि हम एक मानो 500 रुपये का पीस बनाते थे, उस पर 60 रुपये लगती थी GST, अब 25 रुपये लगेगी। सीधा सीधा 35 रुपये का सीधा लाभ कंज्यूमर को लग रहा है इसका। भारत सरकार का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इससे सीधा सीधा जनमानस को बहुत बहुत लाभ होगा और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार का। इसी तरीके से आगे हमारे लिए नई नई योजनाएं लाती। मोदी सरकार के इस फैसले का ज्यादातर व्यापारी वर्ग स्वागत कर रहा है एवं आम लोग भी सराहना कर रहे हैं। अब आपका क्या सोचना है इस GST 2.0 को लेकर? अपनी राय हमें जरूर बताएं।